मैं अभी जामिया नगर थाने से अपना सफ़र शुरू करूंगा और जाऊंगा शाहीन बाग में अमातुल्लाह खान की जो ऑफिस है वहां तक, और आपको इस रास्ते में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोगों ने कहां कहां पर इंक्रोचमेंट कर लिया है। इन दिनों हर कोई अपने अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहा है कि ओखला को इंक्रोचमेंट से निजात दिलाई जा सके, जाम से निजात दिलाई जा सके। ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान भी इन दिनों इस सिलसिले में ज़रा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में कुछ अहम मुलाकातें की हैं। उनका मकसद है कि ये इलाका पूरी तरह से इंक्रोचमेंट से आज़ाद हो जाए, इस इलाके के लोग नशा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएँ और जाम की जो समस्या है उससे मुक्ति मिल जाए। इस सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में अमातुल्लाह खान ने जामिया नगर थाने में पुलिस वालों से मुलाकात की, ट्रैफिक वालों से मुलाकात की, RWA वालों से मुलाकात की। उसके अलावा उन्होंने डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से भी मुलाकात की और उनकी इन सारी मुलाकातों का यही मकसद है कि ओखला जामिया नगर में जो इंक्रोचमेंट का मसला है उस पर काबू पाया जा सके, यहाँ जो जाम का मसला है उस पर काबू पाया जा सके और नशे के जो मामले धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। मैं अभी जामिया नगर थाने से अपना सफ़र शुरू करूंगा और जाऊंगा शाहीन बाग में अमातुल्लाह खान की जो ऑफिस है वहां तक, और आपको इस रास्ते में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि लोगों ने कहां कहां पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, किन लोगों की वजह से इलाके में जाम लगता है और आखिर ये कौन कौन लोग हैं जो ओखला की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं, यहाँ की ट्रैफिक उनकी वजह से डिस्टर्ब रहती है। तो देखिए मेरा ये सफ़र जामिया नगर थाने से लेकर अमातुल्लाह खान की ऑफिस तक। ये मैंने अपना सफ़र शुरू किया है जामिया नगर थाने से। मेरे राइट साइड में जामिया नगर थाना है और लेफ्ट में अबुल फजल इनकलेब है। तो जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपना सफ़र, वहीं पे लोगों ने गलत तरीके से कार लगाई हुई है। देखिए ये कोई कार का स्टैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार लगी हुई है, चाहे जिसकी भी कार हो वो गलत जगह पे ही लगी हुई है। अब ये सफ़र हमारा शुरू हो रहा है, देखिएगा रास्ते में कितने मसाइल आपको मिलेंगे। पूरा जो आप देख रहे हैं, देखिए कार लगी हुई है, ये गलत तरीके से लगी हुई है, कार की कोई जगह नहीं है। इस कार की वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक का नज़्म बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। राइट में जो लगा हुआ ई रिक्शा वो जायज़ है। वो जायज़ इसलिए है कि जो लोग यहाँ मेट्रो से निकलेंगे वो उसमें सफ़र करेंगे और कहीं जाएंगे, इसलिए उसको गलत नहीं कहा सकता है। लेफ़्ट देखिए आप, ये गंदगी तो हमेशा रहती ही है, आप देखते ही होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब हम चलना शुरू करेंगे तो देखिए कार लगी हुई है, पूरी कार। ये कार यहाँ से लेकर बिल्कुल शाहीन बाग थाने तक है, बल्कि आगे अमातुल्लाह खान की ऑफिस तक है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, एक तो उन्होंने अपनी दुकान के बाहर कब्ज़ा किया हुआ है, सब आपको कब्ज़ा दिख रहा होगा लोगों का। उसके बाद जो नाली है उस पर भी कहीं कहीं कब्ज़ा है, और नाली के बाद जो स्पेस है वो भी लोगों ने गलत तरीके से अपनी अपनी कार खड़ी करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। ये रोड अच्छी खासी चौड़ी हो सकती है, मगर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने कब्ज़ा करके इस रोड को बहुत ही पतला कर दिया है। सामने अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए कितनी पतली रोड है और पूरे स्पेस पे लोगों का कब्ज़ा। यहाँ कार है, उसके बाद नाली है, उसके बाद दुकानदारों का कब्ज़ा है, और यही हालत आगे तक बनी हुई है। जहाँ भी देखिए आप, आगे आप जाएंगे तो अहले हदीस कॉम्प्लेक्स आएगा, उसके पास भी ऐसे ही कब्ज़ा है। कहीं भी जाइए सीधा आगे तक दुकानदार का कब्ज़ा है। बाहर जो लोग कार लगाए हुए हैं वो भी गलत तरीके से लगाए हुए हैं। यहाँ जो लोग कार ठीक करते हैं, यानी कार के मैकेनिक हैं या बाइक के मैकेनिक हैं, वो भी गलत तरीके से कार या बाइक रोड पे ही लगाते हैं। कुछ स्पेस तक लगाए तो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जगह ले लेते हैं। बोलो ये देखिए एक कार यहाँ पे कितनी लगी, यहाँ पे दोनों तरफ देखिए आप, इधर भी कार है और राइट साइड में अगर देखिए आप तो राइट साइड में भी लोगों ने गलत तरीके से कार लगाया हुआ है। यहाँ लेफ्ट में भी कार, राइट में भी कार, यानी कि रोड जो चलने की है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो रोड है उस पर लोगों ने अपनी अपनी कार लगा के या कहीं कहीं पर अपनी अपनी दुकान लगा के कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ के पास अगर ये कार लगी हुई है, ये कार अगर उन लोगों की है जो अस्पताल में आए हैं तो गलत नहीं है, मेरे ख्याल से मुनासिब है। लेकिन अगर किसी और ने यहाँ परमानेंट अपनी कार लगा दी है तो वो भी मुनासिब नहीं है। जो लोग अस्पताल आएंगे उनको दिक्कत होगी। अब मैं आ गया हूँ ई ब्लॉक में, ये हरी कोठी कहलाता है ये जगह। ये बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पे घर था हरे कलर का, उसकी वजह से इसका नाम हरी कोठी हो गया। ये जो नया घर बना है उसको भी हरे रंग से रंगा गया। ये हरी कोठी बहुत मशहूर जगह है। यहाँ भी देखिए लोगों ने किस तरह कब्जा किया हुआ है। यहाँ लेफ्ट में भी कार है
यहाँ राइट में भी कार है। ये जगह कितनी पतली हो गई है देख लीजिए आप। लेफ्ट में कार, राइट में कार। ये बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर दिखाइए, ये डिवाइडर किसी काम का नहीं है। डिवाइडर हालांकि जिसने ये बनाया होगा हो सकता है अच्छी सोच से बनाया हो, लेकिन राइट में स्पेस कितना है देखिए। ये आदमी अगर कार लगा देगा, देखिए ये ऑटो लगा हुआ है राइट में, देखिए आप दिखाइए, ऑटो लगा दिया, कार लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई ट्रक आ जाए या बस आ जाए तो क्या आसानी से निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा वो। उसी तरह लेफ्ट में देखिए, यहाँ भी लोगों ने कार लगा दिया है, बीच में डिवाइडर है। इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि अगर बस या ट्रक आ जाए तो वो आसानी से निकले। जब भी बस या ट्रक इस रास्ते पर आता है तो यहाँ पे जाम बहुत ही ख़तरनाक लेवल का लग जाता है। कहीं भी देखिए, पूरे रास्ते में आपको दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ कार है, दाएं भी बाएं भी। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आपने जो कार लगा दी है वो लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपने कार क्यों ख़रीदी? इसमें कुछ कार ऐसी भी है जो अपने टाइम को क्रॉस कर चुके, यानी कि 10 साल 15 साल उसको हो चुके हैं, उसे अब स्क्रैप में बेचा जाएगा। मगर जो उस कार के मालिक हैं वो अपनी ढिठाईपन पे उतरे हुए हैं और रोड पे कार लगा के वो गायब है। जबकि सरकार का रूल है कि अगर 10 साल या 15 साल पुरानी कार हो गई है तो उसे स्क्रैप में आप बेच दीजिए। अब सरकार ने एक नई प्लानिंग ये की है कि जो लोग अपनी कार नहीं हटाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो गवर्नमेंट की एजेंसी आएगी और ज़बरदस्ती उस कार को उठा कर ले जाएगी और वो कहीं उसे स्क्रैप में बेच देगी। कुछ दिनों में ओखला में यही होने वाला है, क्योंकि जो लोग कार लगाए हुए हैं अपनी पुरानी कारें वो हटा नहीं रहे हैं, उनकी कार की वजह से भी इलाके में बार बार जाम लगता है। अब मैं पहुंच गया हूं इन ब्लॉक में। इन ब्लॉक में भी देखिए रोड के दोनों तरफ कार यानी कि ज़्यादातर कार जो गलत तरीके से लगी है उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। अब मैं शाहीन बाग थाने के पास पहुंच गया हूँ और देखिए शाहीन बाग थाने से ठीक सटी हुई ये बस कितनी बुरी हालत में कितने दिनों से है। ताज्जुब की बात यह है कि इस बस का क्या मामला है, क्यों यहाँ पे रुकी हुई है, किसी को पता नहीं है। अगर ये बस सीज हुई थी तो इसे यहाँ से हटाया जाए, डिस्पोज किया जाए, कहीं फेंका जाए, नहीं तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बार बार जाम लगता है। यहाँ पे देखिए फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ लोगों के पैदल चलने के लिए होता है, मगर उस पर तो बस को रख दिया गया है, तो भला उस फुटपाथ पे लोग कैसे चलेंगे? देखिए आप। अब मैं एग्जैक्ट पहुँच गया हूँ शाहीन बाग थाने के पास। शाहीन बाग थाने के पास रोज़ाना दिन में कम से कम 20 बार जाम लगता है। इस जगह पे 1-2 नहीं 20 बार। देखिए अभी भी जाम लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जाम अभी भी लगा हुआ है, ज़रा गौर कीजिए आप। शाहीन बाग थाने के पास खुद पुलिस की आंखों के सामने रोज़ाना 10 बार 20 बार 30 बार जाम लगता है, मगर अफसोस की बात है कि इसका कोई हल नहीं निकलता। देखिए मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए पुलिस के सामने, अगर ये कार पुलिस वालों की है, अंदर जगह नहीं है, उन्होंने लगाई है, तब तो कुछ बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये कार जो यहाँ पे परमानेंट लगी हुई है पुलिस वालों की नहीं है, तो ठीक थाने के सामने आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई उसने यहाँ पे कार लगा दिया। ये ग्रामीण सेवा वाले को देखिए, इसको यहाँ पे रुकने की क्या वजह है? देखिए थाना इधर राइट साइड में देखिए, और ठीक थाने के पास यहाँ पे ग्रामीण सेवा वाले ने डिस्टर्ब किया हुआ है। मगर कमाल की बात ये क्या सेटिंग है इन लोगों की पुलिस से कि नहीं हटाते हैं और ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं ये लोग। अब हम थाने को क्रॉस कर चुके हैं और शाहीन बाग का ये इलाका शुरू होता है। ये है अल्लामा शिबली रोड। अल्लामा शिबली रोड बहुत दिनों से बन रहा था तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई थी, लेकिन अब ये रोड बहुत हद तक बनकर तैयार है। लेकिन पहले ही की तरह यहाँ भी लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से रोड पर अपनी अपनी कारें लगा ली हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में जब मैं जा रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड में तो कम कब्ज़ा है चूँकि दुकानें हैं उधर, लेकिन राइट साइड में आप देख लीजिए जहाँ ये मोहल्ला क्लिनिक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कार लगी हुई है और पूरा अहमदुल्ला खान की ऑफिस तक जाएंगे आप तो हर जगह ये कार लगी हुई आपको मिलेगी कंटिन्यू। देखिए कार लगी हुई है कंटिन्यू। कुछ लोग लेफ्ट में भी लगाते हैं लेकिन राइट में यहाँ ज़्यादा कार लगी रहती है। आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों अपनी कार लगाते हैं? क्यों इनको इस बात का एहसास नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं और आपके गलत कामों की वजह से इलाके के लोगों को परेशानियाँ होती हैं? इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ट्रैफिक डिस्टर्ब कीजिए, रोड पे कार लगाइए, तो ये लोग रोड पे कार आखिर क्यों लगाते हैं? बाएं तरफ देखिए दुकानें हैं, इन्होंने कोई कब्ज़ा नहीं किया हुआ है, बस कुछ कुछ दुकान सबकी निकली रहती है, इसकी भी निकली हुई है। ये वाला इंक्रोचमेंट तो हर किसी ने किया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा दुकानदार हो जो डंके की चोट पर ये कह सके कि मेरी दुकान बाहर नहीं निकली हुई है,
ये दुकान देखिए, ये भाई साहब चिप्स बेच रहे हैं तो बाहर निकला हुआ है, किसी ने गद्दा बाहर रख दिया है, इसका टायर रोड से बाहर है। उसी तरह राइट साइड में देखिए तो कार लगी हुई है कंटिन्यू। इनकी दुकान देखिए आप, ये जो भी साहब की दुकान है ये रोड पे है, सीढ़ी इनकी रोड पे है, इस वाले घर की भी सीढ़ी रोड पे है। रोड पे सीढ़ी इस इलाके में बहुत कॉमन है, पूरे जामिया नगर में ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। अब यहाँ देखिए कार जो परमानेंट लगी हुई है, जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं कार लगाते हैं उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो लोग ख़रीदारी करने नहीं आए हैं और परमानेंट यहाँ पे उन्होंने कार लगा दी है तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसकी वजह से बहुत ही ख़तरनाक जाम बार बार लगता है। अहमदुल्ला खान जो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इंक्रोचमेंट पर काबू पाएँ, जो जाम लगता है उस पर काबू पाएँ। देखना ये है कि वो इस पर काबू पाते हैं या नहीं पाते हैं। उनकी कोशिश है, वो कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जिधर भी देखिए, चाहे दाएं तरफ देखिए चाहे रोड के बाएं तरफ देखिए, हर तरफ कब्ज़ा है। जिन लोगों ने होटल बनाई है उन्होंने अपनी होटल के सामने कब्ज़ा कर लिया है। जिन लोगों का कोई काम है, जैसे वो बाइक ठीक करते हैं, कार ठीक करते हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी सर्विस सेंटर है उनका, उसके सामने उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। जिस साहब को जहां मौका मिला है उन्होंने अपने अपने हिसाब से कब्ज़ा किया हुआ है। ऐसे में हर कोई, समझिए अगर ये कि जितने दुकानदार हैं वो लगभग हर कोई दूसरों को तकलीफ़ दे रहा है। किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि उसे तकलीफ़ दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये देखिए, ये होटल है, जो भी होटल है, जिसकी भी होटल है, मैं पर्सनल किसी का नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने यहाँ घेर लिया है। उन्होंने किस हिसाब से घेर लिया, इस जगह तो उनके लिए है नहीं, उन्होंने घेर लिया अपना ये। और बाकी जो कार का मामला है वो तो कंटिन्यू आप राइट साइड में देख रहे हैं, ऐसे कार लगा लेते हैं लोग जैसे उन्होंने बाज़ाब्ता पार्किंग यहाँ पे ख़रीदी हुई है। अब हम पहुँच जाएंगे पीछे, वो खूबसूरत सा झंडा देखिए आप, अहमदुल्ला खान की ऑफिस है वो लगा हुआ है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। इस दौरान आपने देखा कि किस तरह लोगों ने रोड के दोनों साइड कब्ज़ा किया हुआ है, कहीं दुकानदारों ने तो कहीं कार लगाने वालों ने। अबू फजल थाने से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था और हम अहमदुल्ला खान जो एमएलए हैं ओखला के, उनकी ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। और उनकी ऑफिस के पास भी आप देखिए तो कार लोगों ने लगाया हुआ है। जो लोग ऑफिस में किसी काम से आए हैं, अगर ये कार उनकी है तो गलत नहीं है, लेकिन किसी ने परमानेंट यहाँ पे कार लगा दी है तो वो गलत है। कुल मिलाकर हमारा ये सफ़र यहाँ पूरा हो गया है और आपने देख लिया कैसे लोगों ने गलत तरीके से पूरे रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है। आपने देखा कि जामिया नगर थाने से हमारा ये सफ़र जो शुरू हुआ था वो शाहीन बाग अहमदुल्ला खान के ऑफिस पर आके ख़त्म हुआ। इस दौरान मैंने आपको दिखाया कि किस तरह लोगों ने इधर उधर हर जगह कब्ज़ा किया हुआ है। अहमदुल्ला खान इन दिनों बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई मीटिंग की है और उनकी कोशिश है कि इंक्रोचमेंट पर काबू पाया जा सके। अब देखना यह है कि अहमदुल्ला खान इंक्रोचमेंट पर काबू पा पाते हैं या सिर्फ ये बातें फेसबुक तक ही महदूद रह जाती हैं।